डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का पेपर जो 5 है, एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए हम पेपर कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये सभी जो है शैक्षणिक लेख के अंतर्गत आते हैं और इसके बारे में यह हमारे उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो हमारी डिग्री हमें मिलती है उसमें सहायक होते हैं। और यह एक जो औपचारिक लेख के रूप में होता है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम उनको लिखें, किस तरह से लिखें और उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अगर आप सेमिनार अटेंड करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो आज हम लोग जो है अपने इस क्लास में हम लोग कॉन्फ्रेंस जो है उसके बारे में, कॉन्फ्रेंस जिसको हिंदी में सम्मेलन कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग सेमिनार के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग संगोष्ठी कहते हैं। तो अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों और सूचनाओं और एवं अभिनव निर्णयों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषित करने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और यह एक प्रकार की सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रह करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। समिति सभा की तुलना में सम्मेलन सभा जो होती है वो कम औपचारिक होती है। सम्मेलन के उद्देश्यों एवं जो व्यक्तिगत सम्मेलन के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली को समूह के नेता जो होते हैं को स्पष्ट करना होता है कि वह किस तरह से कार्रवाई होगी और उसे प्रश्नों को तैयार करना पड़ता है तथा परिचर्चा को निर्देशित एवं नियंत्रित करना होता है और ये सभी गुण सम्मेलन को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं। सम्मेलन जो है चूंकि एक बड़े स्तर पे होता है, इसमें एक राज्य दूसरे राज्य, यहाँ तक कि एक देश और दूसरे देश के लोग भी किसी खास समस्या पर, किसी खास जो प्रासंगिक समस्या होती है उस पर विचार विमर्श करते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और उससे उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं और उस पर चर्चा होती है। और इसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो सारी इन कार्रवाइयों को देखते हैं और उसको सभी प्रश्नों पर चर्चा जो है वो 1 by 1 जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोग जो उसमें भाग लेते हैं, वो लोग जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं। सम्मेलन का जो लाभ होता है, इसका बहुत सारा लाभ होता है। सम्मेलन जो है पारस्परिक विचार विमर्श एवं तर्क वितर्क के द्वारा अनुसंधान संबंधी समस्या के प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट निरूपित किया जाता है। इसके अंतर्गत सम्मेलन के द्वारा स्वतंत्र अध्ययन जो है अभिवृत्तियों का भी विकास होता है कि आप किसी विषय पर, किसी खास मुद्दे पर, खास विषय पर आप उस पर चर्चा होती है, चूंकि बहुत सारे नॉलेज का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से एक स्वतंत्र अध्ययन भी इसके द्वारा, अभिवृत्तियों का भी इसके अंतर्गत विकास होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी विकास होता है कि किस तरह से सभी व्यक्ति को, चूंकि इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबको अपने विचार रखना पड़ता है, अपने सुझाव या विचार देने पड़ते हैं। तो एक तरह से जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं जिन पर सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, सभी को उस समस्या के संबंध में सोचने का अधिकार है, तो ये सब जो है कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो है वो एक तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में भी जो है सहायता देता है। इसके बाद सम्मेलन में ऐसे विषय, क्षेत्र अथवा उद्देश्यों का चयन किया जाता है जो आधुनिकतम हो और अनुसंधानकर्ताओं की रुचियों एवं क्रियाकलापों से संबद्ध हो और इसे कार्य करने की तात्कालिक प्रतिबद्धता हो, मतलब उसको जल्दी उस पर कुछ काम करना हो। पहला चीज कि वो मॉडर्न हो, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो और अनुसंधान के क्रियाकलापों, अनुसंधानकर्ताओं को उसमें क्रियाकलापों में रुचि हो और साथ ही साथ जो है इसको
उस समस्या का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी हो, तो ऐसे समस्याओं पर, ऐसे मुद्दों पर सॉरी ऐसे मुद्दों पर जो है हम लोग सम्मेलन के अंतर्गत जो है वो चर्चा करते हैं। सम्मेलन प्रायः किसी संगठन से संबद्ध होता है, अतः उस क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक उसमें सम्मिलित होते हैं। सम्मेलन जो होता है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास मुद्दे पर होता है। तो वैसे मुद्दे जो जितने भी होते हैं, जो भी होते हैं, उन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा की जाती है इसके अंतर्गत। सम्मेलन में जो है प्रायः किसी संगठन के द्वारा संबद्ध होते हैं, अतः उस क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक उसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ सम्मेलन जो है विशेषज्ञों या जो तुंगो जो होते हैं, जो नए जो शोध क्षेत्र में होते हैं लोग, एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माध्यम में एक सेतु का काम करती है। क्योंकि सम्मेलन के माध्यम से जो विद्वान हैं उनको सुनने, उनको जानने का अवसर जो है सभी लोगों को मिलता है। जो लोग उस फील्ड में नए हैं, जो नए शोधकर्ता हैं, तो उससे भी काफी उनको नॉलेज मिलता है। और सम्मेलन में व्यक्ति जो है संयम, धैर्य, सहनशीलता और संतुलन के गुणों का भी व्यक्ति के अंदर इसमें विकास होता है। क्योंकि आपको बहुत ध्यान पूर्वक यह सम्मेलन जो है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 वीक का भी होता है, तो ध्यान पूर्वक, बहुत सावधानी से, धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक हमको सभी लोगों की बातों को सुनना होता है। तो इससे जो है हमारे अंदर सहनशीलता या जो संतुलन है वो भी एक के गुणों का भी विद्यार्थी के अंदर विकास होता है। तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। सम्मेलन से निरीक्षकों को एवं विचारकों के स्पष्टीकरण में भी जो है हमें मदद मिलती है। तो इसलिए भी सम्मेलन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सम्मेलन में सहभागिता द्वारा समस्या समाधान की क्षमताओं का भी विकास किया जाता है। ये सम्मेलन जो आयोजित होता है इसके द्वारा एक दूसरे के सहयोग से, सहभागिता से किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास किया जाता है और ऐसी क्षमताओं को विकसित करने का भी प्रयास किया जाता है। सम्मेलन में सक्रिय सहभागिता से सामाजिक भावात्मक गुणों का भी व्यक्ति के अंदर विकास होता है और इस तरह से वह जो है सामाजिक भावनाओं से, सामाजिक समस्याओं से जुड़ता है और उस पर उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढता है। अब है कि सम्मेलन की जो कार्यवाही होती है वो कैसे होती है। तो सम्मेलन की कार्यवाही में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रारंभ में ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग प्रारंभ कहते हैं। तो सभा अध्यक्ष जो होता है उस सभा का जो विषय, समस्या, उद्देश्य आदि विषय को बतलाता है। जो सभा का अध्यक्ष होता है वो जो है इस समस्या से संबंधित परिचय आपको देता है, उसके उद्देश्य, उस समस्या के बारे में, उस सभा के बारे में जो है विषय में जानकारी देता है और इस सम्मेलन की पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट करता है, जिसके पश्चात परिचर्चा जो है वो शुरू होती है। उसके बाद होती है परिचर्चा। दूसरा जो पार्ट होता है वो परिचर्चा, जिसको हम लोग डिस्कशन कहते हैं। और प्रश्न परिचर्चा का एक प्रमुख प्रावधान है। प्रथम प्रश्न पूरे समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और कोई भी सदस्य इसका उत्तर दे सकता है, किंतु उत्तर हाँ या ना में नहीं देना होता है। जबकि जब समूह के सदस्य उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तब परिचर्चा की कार्रवाई शुरू होती है और सभा अध्यक्ष उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछता है जो उत्तर देने में संकोच करते हैं। यदि परिचर्चा समाप्त हुई प्रतीत होती है तो सभा अध्यक्ष जो है पुनः प्रश्न प्रस्तुत करके सदस्यों को अधिक विचार विमर्श करने के लिए प्रेरित भी करता है उस समस्या पर। इसके बाद होता है समस्या समापन, क्लोजिंग, जो कॉन्फ्रेंस होता है। तो सम्मेलन के समापन पर सभा अध्यक्ष मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है और इस संबंध में विशिष्ट सुझाव भी देता है। जो भी उस सम्मेलन में, उस सभा में जो परिचर्चा होती है उस विषय पर, और तो उस विषय को जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसको लिखता है वो सभा अध्यक्ष जो होता है और उसके बाद वह अपने विचार देता है, उसका संक्षिप्त में उन सभी विचारों को रखता है। साथ ही साथ वह जो है निष्कर्ष भी देता है और अपने कुछ सुझाव भी जो है अंकित करता है और देता है। और लास्ट में जो होता है वो होता है सभा सम्मेलन के बाद क्या होती है, पोस्ट कॉन्फ्रेंस क्या होती है।
तो गोष्ठी के पश्चात सभा अध्यक्ष सभा में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को निष्कर्ष की एक प्रतिलिपि जो है वो भेजता है। जितने लोग भी कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, या बड़े स्तर पे होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो सभी जो कंक्लूजन जो होता है, जो फाइंडिंग्स होता है उस कॉन्फ्रेंस का, उसकी फोटोकॉपी जो है सबको भेजी जाती है। और ये कुछ प्रक्रियाएं जो होती हैं कॉन्फ्रेंस में करती हैं। और एक तरह से जैसा कि मैंने बताया कि यह काफ़ी बृहद होता है, काफ़ी बड़े स्केल पे किया जाता है, और इसमें भी जो है ज्ञान जो है का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसके बाद होता है इसी से संबंधित एक और विषय चीज हम लोग सुनते हैं, जिसको हम लोग सेमिनार या संगोष्ठी कहते हैं। और अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि आज यहाँ सेमिनार है, कल वहाँ सेमिनार है, कल वहाँ सेमिनार है, ये सेमिनार यहाँ है, अटेंड करना है, स्पेशली इन हायर एजुकेशन। तो इसमें सभा संगोष्ठी इसको जिसको कहते हैं सेमिनार को, और संगोष्ठी भी एक तरह की क्या होती है, सभा होती है, जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा भी की जाती है। किंतु संगोष्ठी का स्तर जो होता है सम्मेलन की अपेक्षा छोटा होता है, और संगोष्ठी सीमित एवं औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत और अनौपचारिक प्रकृति का होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषय पर होती है, और संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने पड़ते हैं। तत्पश्चात उन पर परिचर्चा शुरू होती है, और संगोष्ठी के फलस्वरूप मानवीय उच्च शक्तियों का पोषण किया जाता है तथा अभिनव चिंतन की ओर उन्हें उन्मुख किया जाता है। और यह चिंतन की क्रिया अंतः प्रक्रिया जो होती है वो होती है इंटर रिएक्शनल जो है वो प्रोसेस में होती है, और ये अनवरत जो है वो चलती है, और इसके माध्यम से जो है ज्ञान में वृद्धि होती है। संगोष्ठी करने का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन तंत्र एवं अधीनस्थों के लिए संगोष्ठी जो है अधिक महत्वपूर्ण होती है, और इसमें ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और इसमें जो उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य इसके उद्देश्य होते हैं जो संगोष्ठी होती है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है अनुसंधानकर्ता में आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास करना होता है। दूसरा है कि अनुसंधानकर्ता में संश्लेषणात्मक एवं मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं का विकास करना होता है। तीसरा, अनुसंधानकर्ताओं में निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का भी विकास करना होता है। और चौथा, कि किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का भी विकास करना होता है। तो ये इसके किसी भी संगोष्ठी का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, उसके अंतर्गत इन चीजों की जो है हम लोग पूर्ति करते हैं। इसके बाद होता है इसका उद्देश्य भावनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करना। तो भावात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, तो अन्य अनुसंधानकर्ताओं के विरोधी विचारों, निष्कर्षों एवं दृष्टिकोणों के प्रति सहनशीलता का विकास करना होता है, और अन्य अनुसंधानकर्ताओं के शोध परिणाम एवं उपागमों की प्रशंसा करना भी होता है। अनुसंधानकर्ता में भावात्मक स्थिरता एवं प्रेरणाओं को प्रेरित करना होता है या उनकी प्रोन्नति करना होता है। साथ ही साथ अन्य अनुसंधानकर्ताओं के प्रति सम्मान की भावना का भी विकास जो है करना इसका उद्देश्य होता है। अब है कि संगोष्ठी जो होती है, सेमिनार, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सर्वप्रथम जो है संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण का चयन किया जाता है, और विभिन्न संस्थानों से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, और विभिन्न संस्थानों से व्यक्तियों को आमंत्रित करने के बाद उनके व्यय के लिए संगठन जो है आर्थिक सहायता भी देता है, और संगोष्ठी का प्रकरण पूर्ण नियोजित होता है। संगोष्ठी का कार्य संचालन के लिए भागीदारों में से अध्यक्ष का चयन किया जाता है, और संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष जो है वो निर्धारित करता है। व्यक्ति जो प्रकरण प्रपत्र प्रस्तुत करता है उसे वक्ता, स्पीकर कहते हैं, और प्रवक्ता प्रकरण के गहनता से के तौर पे जो गहनता से उसको तैयार करता है, जो अपना पेपर होता है जिस पर उसको बोलना होता है, और उसको प्रस्तुत करता है।
और साथ ही साथ उसकी प्रमुख विषय वस्तु सभी को पहले से बता दी जाती है। सेमिनार जो होता है उसके टॉपिक निर्धारित होते हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे सब थीम्स दिए जाते हैं। तो आप जिस भी विषय पर अपने विचार रखने चाहते हैं उसको आपको उसका पेपर तैयार करके भेजना होता है। आपका जब सिलेक्शन होता है तो फिर आपको उसमें बोलने का मौका दिया जाता है। और इस तरह से जो लोग भी पेपर भेजते हैं उन सभी को उस विषय पर बोलने का मौका मिलता है। और विषय वस्तु चूंकि सबसे पहले ही बता दी गई रहती है तो लोग अपने विषय वस्तु के अनुसार अपना पेपर रेडी करते हैं और उसको वहां बोलते हैं। संगोष्ठी का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि परिचर्चा प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण के अंत में होगा अथवा सभी वक्ताओं के द्वारा प्रकरण प्रस्तुति के उपरांत। मतलब जो अध्यक्ष होता है यही निर्धारित करता है कि जो क्वेश्चन आवर जो होगा या परिचर्चा जो होगी वो प्रत्येक व्यक्ति जब बोलेगा तो हर व्यक्ति के बोलने के बाद उससे प्रश्न पूछा जाएगा, या सभी व्यक्ति जब बोल देंगे उस विषय पर तब उनसे प्रश्न जो है वो या परिचर्चा जो है वो शुरू होगी। ये इसका निर्धारण अध्यक्ष जो होता है सभा का वही करता है। और साथ ही साथ जो प्रस्तुत उपरांत होती है और प्रकरण जो प्रस्तुत करने के पश्चात अध्यक्ष जो है वाद विवाद का भी अवसर प्रदान करता है और वाद विवाद के समापन पर अध्यक्ष अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करता है। जो वह बैठकर सुनता रहता है सबके विचार, उस पर अपने विचार देता है। संगोष्ठी की कार्य प्रणाली तथा परिचर्चा के प्रमुख तत्वों को हम लोग देख कर तैयार कर सकते हैं कि सबसे जो पहला स्टेज होता है जहाँ पर व्यवस्थापक होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज पे अध्यक्ष होता है, थर्ड स्टेज जो होता है उसमें वक्तागण होते हैं, और जो फोर्थ जो होते हैं स्टेज होता है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो होते हैं। तो अगर हम देखें तो संगोष्ठी में जो होते हैं एक व्यवस्थापक मैनेजमेंट होता है जो उसकी व्यवस्था करता है, उसको बुलाता है या ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा उसमें एक अध्यक्ष होता है जो उस सभा का सभापतित्व करता है। तीसरा जो होता है वक्ता लोग होते हैं थर्ड स्टेप में, जो लोग बोलते हैं, जो लोग अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है सदस्य, जितने भी ऐसे भी बहुत सारे मेंबर्स भाग लेते हैं जो वहाँ पे सुनने के लिए होते हैं। तो दो तरह की पार्टिसिपेशन इसमें होती है, एक तो बोलने का और दूसरा जो है आपको सुनने का। तो जो लोग सुनने वाले होते हैं वो सबसे लास्ट में फोर्थ स्टेज में होते हैं। तो इस तरह का इसका एक ये संघटक तत्व बनाया गया है। और जो भी उपयोगी प्रकरण जो है तथा वाद विवाद में जो निष्कर्ष होता उसको जो है पब्लिश कराया जाता है, उसको प्रकाशित भी कराया जाता है संगोष्ठी के। संगोष्ठी जो है उसकी उपयोगिता काफी है, उसके लाभ बहुत होते हैं। क्या लाभ होता है कि अनुसंधान के उच्च ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्ति इससे होती है। सेमिनार जब कोई ऑर्गेनाइज होता है उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है उसके ज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों जो विचार हैं उसमें ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। और दूसरा जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रस्तुतिकरण तथा तार्किक क्षमताओं का भी विकास होता है और उत्तम अधिगम आदतों का भी निर्माण इसके अंतर्गत होता है। अनुसंधान करता जो है एक केंद्रीय बिंदु होता है और स्वतंत्र अध्ययन आदतों का भी इसके अंतर्गत निर्माण होता है कि आप स्पेशली किसी टॉपिक पर आप उस पर बोलते हैं, अपना पेपर तैयार करते हैं। वाद विवाद संबंधी आपके अंदर कौशल का भी विकास होता है। साथ ही साथ स्वाभाविक अधिगम प्रक्रिया भी आप सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया, अधिगम और उच्च चिंतन का भी निर्माण होता है। जब आप बहुत सारे लोगों को सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं उस वाद विवाद में या वहाँ पे प्रस्तुतिकरण में आप ऐसे बहुत सारे चीजों को जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते भी होते हैं और बहुत सारी नई चीजों को भी आप जान पाते हैं। और लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं उस पेपर पर या उस टॉपिक पर आपको सुनने जानने को मिलते हैं, जो आपके अंदर जो है ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। साथ ही साथ जो अनुसंधान संबंधी व्यक्तिगत अनुभव है उसका भी प्रकाशन जो है वो किया जाता है और विचार विनिमयकरण पर स्वस्थ परंपरा का एक तरह से विकास होता है, क्योंकि वह जो होता है ऐसा नहीं होता है किसी के पक्ष और विपक्ष में होता है। एक स्वाभाविक जो एक विचार आते हैं किसी समस्या पर, उसको उस पर चर्चा होती है लोगों के द्वारा। विद्वान सभी विशेषज्ञ होते हैं अपने विषय पर और अपने विचार रखते हैं और कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो निष्कर्ष निकलने से उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाला जाता है।
तो इस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्य जो हैं उनको बनाए रखने में इसका बहुत योगदान होता है। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत जो ज्ञानात्मक और भावनात्मक जो उनका दृष्टिकोण है उसमें भी परिवर्तन करने में, उनको बदलने में, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि करने में इससे मदद मिलती है। तो ये था कॉन्फ्रेंस जो था जिसको हम लोग सम्मेलन कहते हैं, और दूसरा जो था संगोष्ठी जिसको हम लोग सेमिनार के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सभी जो है शैक्षणिक जो है लेख के अंतर्गत इन सभी में हमें अपने पेपर जो है तैयार करने होते हैं, और ये सभी शैक्षणिक लेख के अंतर्गत आते हैं। और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लायक, या उनको कैसे हम लिखित या वर्बली रूप में प्रकट कर सकें, ये सभी चीज़ों की ट्रेनिंग इनके माध्यम से एक अनुसंधानकर्ता को, एक रिसर्चर को प्राप्त होती है। साथ ही साथ उसके ज्ञान जो है उसमें भी जो उसका ज्ञान है उसमें भी अभिवृद्धि होती है, जो आगे उसके रिसर्च के लिए, उसके अनुसंधान के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये था अनुसंधान, जो हम लोग अनुसंधान एकेडमिक राइटिंग के अंतर्गत जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस है उसकी चर्चा हमने की। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।